प्रावधानों के अनुमोदन एवं लोन प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई एवं पत्राचार आदि हेतु आयुक्त नगर परिषद बूंदी को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं निर्णय। ठीक है, अब आपकी बात हो गई ना, अब आप हमारा जो मत सुन लो। जो 250 करोड़ लोन लेने की जो बात आ रही है वो सही है। हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार से मांग की जाए, लोन नहीं आप अनुदान दो। आप बोलना मत, सुनो, लोन नहीं आप अनुदान दो, क्योंकि ये बिंदु ऐसा है कि आप 9% ब्याज पर उसको ले रहे हो। हमारा वोट 3 महीने का बचा है, ये कार्यवाहक सभापति जी 2 महीने बाद चल जाएंगे, 4 महीने बाद चल जाएंगे, चुनाव होगा। लेकिन ये सर 1,85,00,000 रुपए का ब्याज हर महीने हम कहाँ से देंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। लोन लेना आसान है, मेरी बात सुनिए पहले। महीने का प्रोविजन ये क्वार्टरली हमें रिपेमेंट करना है, उसके लिए भी पहले स्टेट गारंटी देगा, उसके बाद बात आपकी सही है, स्टेट भी गारंटी देगा। स्टेट क्या करेगा? स्टेट गारंटी के बाद ये स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा बिंदु है CSR फंड के तहत 14 ऑटो टिपर खरीदने हेतु 1 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और उसके लिए हमने टेंडर भी लगा दिया है। उसमें 5 फर्में आई थी और उसमें फाइनल हुई है। अधिकारिता विभाग के बजट घोषणा में एक बालिका गृह के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, प्रस्ताव पर विचार विमर्श और निर्णय। आपके चर्चा कर सकते हैं। विशेष बोर्ड की मीटिंग है, कार्यवाहक विशेष बोर्ड की ये कार्यवाहक 1954 एक्ट के तहत कार्यवाहक आयुक्त विशेष बोर्ड की मीटिंग नहीं ले सकता, एक जो ले सकता है। ये साधारण बोर्ड की मीटिंग होती तो ले लेते। अब इसमें एक तो 250 करोड़ जो ये कार्यवाहक आयुक्त है, हम कैसे भरोसा कर ले एक अजनबी आदमी पे, और आप भी कार्यवाहक को 250 करोड़ लोन लेकर के आप तो चले जाओगे। चर्चा की जाए, अभी 5 पॉइंट को लेकर 5 पॉइंट को लेकर आप मीटिंग लाइन में बता दोगे। बिल्कुल विशेष बोर्ड सभा को कार्यवाहक आयुक्त नहीं ले सकता। 1954 एक्ट निकाल लीजिए आप।
250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जितना होता है, आपने तो कहते हैं क्वार्टर ली जाएगी। अगर 1 करोड़ 80 लाख के साथ क्वार्टर ली जोड़ लीजिए आप, ये ब्याज का पैसा कौन चुकेगा? जब आपने 30 पैसे में राज्य सरकार दे रही है तो उनको जो लोग क्यों ले रहे? राज्य सरकार से आप डिमांड कीजिए, ऊपर से लेके बूंदी तक आपकी सरकार है, क्या आप इनकी इतनी सी नीचे देगी? राज्य सरकार गारंटी दे रही है भैया। ऊपर नहीं, कोई राज्य सरकार गारंटी नहीं। गारंटी भी है राज्य सरकार, गारंटी भी है राज्य सरकार का, ऊपर से आया हमारे पास। परिषद को चुकाना पड़ेगा, कोई भी गारंटी ले, गारंटी लेने से नहीं होता। इस पॉइंट में हमारा एक निवेदन है आपसे, 1 करोड़ 2 लाख आपने 1 रुपए से कभी नहीं लगवाया। क्या मरने वाले आज के एजेंडे में जो है उनके संबंध में बात करते हैं। हेलो, बीच में सटो और कहने वाले 1 करोड़ 2 लाख रुपए की बात ये बातें तो आप नगर परिषद में आके नहीं 3 बार लिख के दे दिया, 3 बार आप नगर परिषद में भी आके कर सकते हो। आप एजेंडे की बात बोलो, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। एजेंडे के टॉपिक पे आप जो भी बोलना चाहे बोलो, मना नहीं कर रहे। मेरी एक बात का जवाब दो आप। योजना के तहत में आगे वाला योजना के तहत में जो पैसा आया है, जैसे तो आप बीजेपी का टेंडर लगवा रहे हो और कांग्रेसियों को जनरल में लगवा रहे हो। एक कांग्रेसी बताओ उसका काम कराया हो, एक कांग्रेसी मेंबर बताओ उसका काम करवाया हो। 1 नंबर के प्रस्ताव में आपकी सहमति हो तो मैं दूसरे पे बढ़ूं। दूसरा प्रस्ताव है हुड़को से CSR फंड के तहत 1 करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें 14 ऑटो पेपर खरीदने हैं, इनका हमने टेंडर कर दिया है, जिससे आपके शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी। अगर इस पे आपकी सहमति हो तो आगे के बढ़े। हेलो, अरे हंगामा चर्चा करवाएंगे। टिकम जी अपनी बात लेन दो। तीसरा है महिला आजीविका विभाग द्वारा बजट घोषणा के तहत बालिका घर निर्माण कार्य को भूमि आवंटन 1 जुलाई से ऑटो टिपर के लिए घर का कचरा संग्रह हुआ। 5वां है अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव। दादागिरी नहीं करेंगे, पहले थोड़ी बात तो सुनो, बात सुनो। अरे प्लानिंग के तहत हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। भूमि के विभाग ये मनमानी नहीं चलेगी, सभापति कुर्सी छोड़ो। आप निकल सकते हो, निकल जाओ भाई साहब। दरवाजे निकल सकते हैं क्या? दरवाजे जाओ जाओ। घर के बगले हो क्या? बात का जवाब दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयुक्त तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सारा पार्षद को बुलाओ यार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो मालवानी जी सबसे पहले हंगामा वो करवाते हैं, हर बार यही होता है। गलत बात है मालवानी जी। लो माधवानी जी तो गलत बात है आपकी, हमेशा बताना है यार। मेरा कहा कि 10 मिनट मौका नहीं दे दो, आप आते हंगामा करवा दे तो किसी आज से तो बोलने का मौका नहीं मिलता। सेट हो गया तो क्या तारीफ की बात है। नेता पत्र बाबा मीटिंग करके क्या बात है, सेट करके आता हूं। बहुत अच्छी बात है। हम सब पास नहीं पानी
तो ये है कि विशेष पहली बार सरकार यदि बीजेपी के समर्थन आयुक्त तेरी आयुक्त तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयुक्त तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शोभा कही जी ने और चर्चा क्या करेगा आप क्यों लौट रहे आज बोर्ड मीटिंग हुई है हंगामे में, क्या रहा इसका रिजल्ट? हर बार आज अपन लगातार 4.5 वर्षों से देख रहा हूँ मैं, 10 से 15 बोर्ड मीटिंग हुई है, विशेष सभा की बोर्ड मीटिंग हुई है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों शामिल हैं। जानबूझ के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जो दिग्गज पार्षद होते हैं सेटिंग करके आते हैं, हाउ करते हैं और अन्य पार्षदों को आम जनता की पीड़ा को रखने का समय नहीं मिल पाता और सभापति ये पहले ही साइन करा लेते हैं कागजों पे और सभा खत्म करके भग जाते हैं। इसके लिए बूंदी की जनता के लिए यदि दोषी हैं तो वो बीजेपी के पार्षद जो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं वो दोषी हैं और वो कांग्रेस के पार्षद दोषी हैं जो आम जनता को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते और जानबूझ के सभापति के बैठ के सेटिंग कर लेते हैं और चुपचाप करके आम जनता की पीड़ा को रखने का मौका ही नहीं देते। ये बूंदी के विकास में सबसे बड़े बाधक है और ये मिलीजुली नूरा कुश्ती है। आप कुछ पार्षदों के नाम बताओगे इसका? बिल्कुल, जैसे आपने कई बार देखा होगा, पिछली बार भी माइक को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आज भी जैसे बोर्ड मीटिंग चालू हुई, यदि सभापति बीजेपी की है तो पहला बोलने का अधिकार कांग्रेस का होता है, लेकिन जानबूझ के बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। उसका उद्देश्य क्या था? जानबूझ के हा करना, लड़ाई झगड़ा करना, जिसमें वातावरण खराब हो और बोर्ड मीटिंग हो और साइन तो पहले करा लेते हैं ताकि भाग सके कि हाँ भाई प्रस्ताव पास हो गया, जबकि प्रस्ताव कोई पास नहीं हुआ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश योगी ने, वार्ड पार्षद, नगर परिषद बूंदी। आज बड़ा हर्ष का विषय था कि बूंदी शहर पे चर्चा होने जा रही थी। बूंदी शहर में ये कई महीनों बाद एक बैठक बुलाई गई। हम पार्षदों को यही रहता है कि इस बैठक में हम हमारे वार्डों का और सभी तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको बताया जाए। नगर परिषद में कर्मचारियों पे अंकुश लगता है बैठक से, लेकिन इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस बूंदी पे लोन लेना चाह रहे हैं, बूंदी पे, मेरी बूंदी है, बूंदी वीरों की भूमि है। यहाँ पराक्रम और शौर्य की गाथा है। हर पत्थर के कण कण में बसी हुई ये धरती केवल वीरता की नहीं बल्कि शक्ति उपासना की भी प्रतीक है। इसको छोटी काशी बूंदी बोलते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से इतना सा प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि 250 करोड़ का जो लोन आज ये हुडको से ले रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ राजस्थान सरकार इनकी, भारत सरकार इनकी, ये अनुदान के रूप में 250 करोड़ रुपए बूंदी शहर को दे और पर्यटन के रूप में इसको विकसित करे। हम इनके साथ हैं, लेकिन ये अगर लोन लेकर के अगर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ, हर आम आदमी, आम नागरिक के ऊपर इतना बड़ा वजन रख करके अगर ये लोन लेकर चले जाएंगे तो ये हमें अनुचित और हमें इनके खिलाफ है। तो हमारा तो यही है कि आज इन्होंने एक भी बिंदु पर चर्चा नहीं की। सारे बिंदु इनके उड़को से CSR फंड के तहत जो ये ऑटो टिपर क्रय करना चाह रहे हैं 1 करोड़ रुपए का GM पोर्टल एक राजस्थान सरकार ने बना रखा है। भारत सरकार भी उसी से सामग्री खरीदती है। राजस्थान सरकार भी कोई सा भी डिपार्टमेंट हो उसी से सामग्री खरीदता है। GM पोर्टल से इन्होंने क्यों सामग्री नहीं खरीद करके इन्होंने ओपन टेंडर करा रहे हैं? इसके बारे में चर्चा करनी थी कि भाई ये टेंडर करा रहे हैं कि GM पोर्टल से खरीद रहे हैं, लेकिन इन्होंने चर्चा करना अनुचित समझा क्योंकि ये इनको पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ होगा। भ्रष्टाचार में लिप्त है। आयुक्त चर्चा नहीं करना चाहता, सभापति जी चर्चा नहीं करना चाहते। दोनों आप लोगों के सामने दोनों बक के गए हैं। यह हमारे बूंदी शहर के सभी लोगों के साथ खिलवाड़ है, आम नागरिक के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्षद धरने पे बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद और जो समर्थित लोग हैं, जो बूंदी के बारे में समझते हैं, वो लोग यहाँ हैं और जो उनके साथ मलाई खाने के साथ हैं, मलाई खाते हैं, वो लोग उनके साथ चले गए। लेकिन जो बूंदी के विकास के बारे में जो भी चर्चा करना चाहता है वो यहाँ बैठा हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक हम यही मांग करते रहेंगे ये हमारी तरफ से और हमारे पार्षदों की तरफ से कि ये 250 करोड़ रुपए का लोन बूंदी शहर के ऊपर नहीं लिया जाए
और किसी भी तरह का वजन आम नागरिक के ऊपर नहीं डाला जाए। मैं इसके विरोध में हूं और हमारे सभी पार्षदगण इसके विरोध में। नगर परिषद बोर्ड की विशेष मीटिंग रखी गई थी बूंदी के विकास के लिए, क्या कहेंगे? आज नगर परिषद की विशेष बोर्ड बैठक रखी गई थी, जिसमें 5 बिंदु थे, उन पे 4 थे वो मैक्सिमम तो नगर परिषद के विकास के ही थे, जिनमें एक प्रमुख था कि नगर परिषद हुड़कों से लोन ले रही है, उसमें वो स्वीकृत हो चुका है 250 करोड़ का, तो उसके अनुमोदन के लिए था। दूसरा उसमें था कि CSR से हुड़कों ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हम 14 ऑटो टिपर खरीदेंगे, शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी, उसके अनुमोदन के लिए था। और एक बजट घोषणा महिला अधिकारिता विभाग को मालिका गृह बनाने के लिए ज़मीन अलॉट करने पे विचार विमर्श था। बाकी ये जो सारे बिंदु थे, ये सभी बूंदी के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी बिंदु थे। इनके लिए विशेष बोर्ड बैठक बुलाई गई थी। सभी पार्षदगणों द्वारा सर्वसहमति से इनको अनुमोदित किया गया। कुछ पार्षदों का विरोध भी हुआ बोर्ड मीटिंग में। नहीं, विरोध जैसा तो कुछ है नहीं। उन्होंने बिंदुओं पर चर्चा के लिए था, तो चर्चा भी हमने की है, सबको बताया भी है कैसे कौन से बिंदु पे क्या है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।